राधे राधे दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं भगवत गीता के 90वें अध्याय की। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्री भगवत गीता के 90वें अध्याय की महिमा को बताऊंगा। आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नाम का एक नगर था, जहाँ माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण वेदों के सभी आदेशों का बहुत सख्ती से पालन करता था और उसमें ब्राह्मण वर्ग के सभी अच्छे गुण मौजूद थे। इतना विद्वान होने के कारण उसे बहुत दान मिलता था और अपने सचित धन से वह एक महान अग्नि यज्ञ करने लगा। बलि चढ़ाने के लिए एक बकरा मोल लिया गया और जब मैं बलि की तैयारी के लिए उस बकरे को शुद्ध करने लगे तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बकरा हंसने लगा और ऊंचे स्वर में कहने लगा, हे ब्राह्मण, इतने सारे अग्नि यज्ञ करने से क्या लाभ, जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देता है। मेरे द्वारा इतने सारे अग्नि यज्ञ करने के कारण मेरी स्थिति तो देखो। जब वहां एकत्रित सभी लोगों ने बकरी की बातें सुनी तो वे उत्सुक हो गए और उस ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछा, तुम बकरी कैसे बन गई? अपने पिछले जन्म में आप किस जाति के थे? आपने कौन से कार्य किए थे? बकरी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, अपने पिछले जन्म में मैं बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था और मैंने वेदों में बताए गए सभी कर्म कांडों को बहुत सावधानी से किया था। एक दिन मेरी पत्नी को दुर्गा की पूजा करने की इच्छा हुई ताकि हमारे बच्चे की बीमारी ठीक हो सके। इस उद्देश्य से उसने मुझसे एक बकरी लाने का अनुरोध किया। जब हमने माँ दुर्गा के मंदिर में बकरे की बलि दी तो बकरी ने मुझे श्राप दिया, हे पापी, सबसे अधर्म है तू, मेरे बच्चों को अनाथ कर देना चाहता है, इस कारण तुम भी बकरी के रूप में जन्म लोगे। हे माधव, मेरी मृत्यु का समय आया तो मुझे बकरी का शरीर मिला, लेकिन भगवान गोविंद की कृपा से मुझे अपने पिछले जन्म याद रहा। अगर आप एक और दिलचस्प कहानी सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा। मोक्ष प्रदान करने में समर्थ कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर किसी समय चंद्र शर्मा नाम का राजा रहता था, जो सूर्य देव के वंश में था। एक बार सूर्य ग्रहण के समय राजा को एक ब्राह्मण को दान देने की इच्छा हुई। उस दान में एक शूद्र भी शामिल था, जिसका शरीर बिल्कुल काला था। अपने पुरोहित के साथ जाकर पवित्र सरोवर में स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहनकर तथा चंदन लगाकर वह अपने स्थान पर लौट आया। उसने भक्ति पूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान दिया। दान देने के बाद अचानक उसे काले शूद्र के हृदय से एक अत्यंत पापी चंडाल प्रकट हुई और थोड़ी देर बाद उस काले शूद्र के शरीर से एक मादा चंडाल प्रकट हुई और वे एक साथ उसके करीब आ गए। अचानक वे ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर गए। वह ब्राह्मण अविचल रहा। भगवान गोविंद को याद करते हुए श्री भगवत गीता के 90वें अध्याय का जप करना शुरू कर दिया। यह सब गतिविधियां देख रहा राजा स्तंभ रह गया और कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया। जैसे ही श्री भगवत गीता के 90वें अध्याय के शब्द उस ब्रह्मा के होठ पर आए, विष्णुदेव वहां प्रकट हुए और उन दोनों चंडालों को भगा दिया। उस समय राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे विद्वान, वे दो व्यक्ति कौन थे और आपने किस मंत्र का जाप किया था? तुम्हें कौन सा देवता याद आया? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, एक चंडाल का रूप लेकर पापी रूपी अवतार प्रकट हुआ और साथ ही उस महिला चंडाल के रूप में अपराध भी प्रकट हुआ। उस समय मैंने श्री भगवत गीता के 90वें अध्याय का जप करना शुरू किया, जो सभी भयावह स्थितियों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है।
श्री भगवत गीता के 90वें अध्याय का पाठ करके मैं हमेशा भगवान गोविंद के कमल चरणों को याद करने में सक्षम हूँ। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण से श्री भगवत गीता 90वें अध्याय का जाप सीखा। धीरे धीरे वे भगवान गोविंद के चरण कमलों को प्राप्त करने में सफल हो गए। जब माधव ने बकरी से यह प्रवचन सुना तो उन्होंने तुरंत बकरी को मुक्त कर दिया और प्रतिदिन भगवत गीता के 90वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। इसी तरह उन्हें भगवान गोविंद के चरण कमल भी प्राप्त हुए। राधे राधे दोस्तों।